यानी जिस प्रकार से राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लोगों ने उन पर तंज कसा है कि वो हिंदू धर्म पे ठेस पहुंचा रहे हैं। क्या कहेंगे इस लेकर? हाँ, देखिए, जो कार्यक्रम हुआ वो तो रेगुलर बुद्ध धर्म की जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने की थी वो तो रेगुलर रूटीन का काम है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पे, जिस स्केल पर वो हुआ और जिसमें कि और भी लोग जुड़ गए और उससे एकदम जिस तरह ये देश को हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र की तरफ या हिंदू मान्यताओं की तरफ ले जाना चाहते हैं, संविधान को नया बदल के नई ये प्रचार कर रहे हैं, उस समय में ऐसी एक आ जाना, एक ऐसा माहौल बन जाना दिल्ली की राजधानी में कि हजारों हजार लोग उन प्रतिज्ञाओं को लें। और प्रतिज्ञाएं अपने आप में मतलब धर्म बदलने से ज्यादा खतरनाक है वो जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की हैं, ठीक है। उसमें जिसमें लिखा हुआ है कि मैं राम को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को नहीं मानूंगा, हिंदुओं की जो भी पद्धति है उसको नहीं करूंगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें उसमें जो बाबा साहब ने 17 जोड़ी थी, 5 जो पंचशील थी उसमें बुद्ध की, उसमें उन्होंने 1956 में 17 जोड़ करके 22 कर दी। अब उसको उन्हीं को पढ़ना, जबकि उसमें एक शब्द भी नहीं जोड़ा, एज इट इज उनको पढ़ना, जबकि वो था सम्राट अशोक का जो जीत का वो तो पर्व होता है ना, तो 10वीं थी अशोक 10वीं, और उसमें कर लिया 14 को भी होगा, वो तो होता है, रेगुलर होता है। लेकिन ये क्योंकि पीछे जो पार्टी है दिल्ली की, आम आदमी पार्टी के वो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं और उसमें मंत्री भी हैं, तो इसलिए उनको टारगेट करना है, क्योंकि गुजरात में वो पार्टी इनको टक्कर देने की स्थिति में आ रही है, वो काम कर रही है। तो वो एक करना, वो तो एक बात है, लेकिन हिंदूवादी एक तरफ जहां उनको राजेंद्र पाल गौतम जी को जहां अटैक कर रहे हैं और पूरी तरह कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हुई दिखाई दे रही। लेकिन एक सवाल और निकल करके आता है कि क्या 22 प्रतिज्ञाओं से हिंदू धर्म पर संकट आ सकता है? नहीं, वो संकट नहीं है, वो तो पॉलिटिकल मैटर है। देखो इस समय राजेंद्र पाल गौतम जी दोनों तरफ से फंस गए, ठीक है। एक तरफ ये कि उनकी पार्टी के मुखिया का कोई स्टेटमेंट नहीं आया इनके पक्ष में, ठीक है ना, जबकि इन्होंने बिना उनकी परमिशन के या उनकी इन्फॉर्मेशन के नहीं किया होगा। जब एक मंत्री पिछले 1 महीने से नीला रथ लेकर के घूम रहा है, तो क्या उसको पता नहीं है कि मेरा मंत्री कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है? दूसरी बात यह कि केजरीवाल साहब ने परसों शाम को, रात को, उन्होंने वहां जाकर के, यहाँ पर तो अपने गौतम जी हैं, वो कह रहे हैं राम को नहीं मानेंगे और कृष्ण को नहीं मानेंगे, उनकी प्रतिज्ञाएं दिलवा रहे हैं। उधर जो उनका पार्टी का मुखिया परसों रात को गुजरात में, वो कह रहा है जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और मैं पक्का भक्त हूं हनुमान का। तो इसका मतलब वो बीच में फंस गए। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा में भी फिर गौतम जी को चाहिए था कि उनको छोड़ना चाहिए। तो भैया, तो मैं तुम्हें मनुवाद को छोड़ ही रहा हूँ ना, जब हिंदूवाद छोड़ रहा हूँ तो मैं हिंदूवादी पार्टियों को भी छोड़ रहा हूँ और मैं लड़ूंगा, अपने समाज के साथ खड़ा होकर लड़ूंगा, क्योंकि आप मुझे कुछ काम करने नहीं दोगे। तो उधर उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उन्होंने कहा जी मैं अपने पार्टी के नेता का लॉयल हूँ, मैं उनके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, मैं पार्टी का बिल्कुल बहुत ही वफादार हूँ, ये सब चीजें। तो उन्होंने वहां पर कंट्राडिक्शन खड़ा कर दिया कि भाई एक तरफ तो आप हिंदुओं को मानोगे नहीं मानोगे, दूसरी तरफ तुम्हारा जो पार्टी का मुखिया है उन्हीं की जय जयकार करेगा, दूसरी तरफ आप रिजाइन दे रहे हो और आप कह रहे हो उसी पार्टी के मनुवादियों के आप समर्थन करेंगे, जो कि आपके पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोले। क्योंकि केजरीवाल साहब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है ना, वो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, राष्ट्रीय संयोजक उनके पार्टी के मुखिया भी हैं। तो उनको पार्टी की पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जब हिंदूवादी शक्तियां उनके घरों पे जाके अटैक कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो अपने मंत्री कार्यकर्ता या एक सदस्य के या लीडर के हैसियत से, छोड़ दो मंत्री पद, उसकी हैसियत से तो उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए ना। अब उन्होंने, चलो मंत्री थे, कुछ प्रोटेक्शन थी, वो मंत्री पद भी हटा दिया। अब मुझे पता चला है कि वो कल शायद दिल्ली पुलिस ने कुछ नोटिस उनको दिया है, ठीक है। ये तमाम चीजें घेरने की, एक मेंटली रूप से घेरने की साजिश है और SC ST को दरकिनार करने की, कहीं ना कहीं उनके जो भी आंदोलन होंगे उनको मिलकर के कुचल देंगे। अज्ञानी जी, आर्टिकल 25 में दिया गया है कि आप अपनी इच्छा से धर्मांतर कर सकते हैं, तो क्या लगता है संविधान भी आज मायने नहीं रखता है? नहीं, देखिए, ये धर्मांतरण तो था नहीं ना, ये तो रेगुलर रूटीन में एक वो प्रतिज्ञाएं थी। वो प्रतिज्ञाएं तो नेट पे पड़ी हैं, किताबों में लिखी हैं, नागपुर में लिखी हुई हैं, तमाम जहां RSS का हेडक्वार्टर है उसके आगे वो दीक्षा भूमि भी है, वहां पर लिखी हुई है पूरी 22 की 22, रोज लोग पढ़ते हैं उसको। अब ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि अशोक विजयदशमी उस दिन अगर लोगों ने पढ़ ली तो कौन सी ऐसी आफत आ गई? वो धर्म परिवर्तन थोड़ी था, वो तो तमाम लोगों ने प्रतिज्ञा ली थी, भाई हम बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं दोहरा रहे हैं, तो उसमें कोई ना, उसमें अभी तो संविधान का तो दूर की बात है, संविधान तो जाने की दूर की बात है, हम रेगुलर रूटीन में काम कर रहे हैं। पहले उन प्रतिज्ञाओं को हटा दो, आप नागपुर से उससे हटा दो, उससे कह दो कि भैया हम बाबा साहब की उन प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते। अगर तुम्हारी हिम्मत है
तो उसको कर दो। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी का मुझे एक ही नेगेटिव वो लग रहा है कि जब आपकी पार्टी आपके पक्ष में नहीं खड़ी है और जब आपने हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं को प्रतिज्ञा लेके छोड़ दिया, तो भाई इस पार्टी को आप छोड़ते समय ये मत बोलो कि मैं उस लाला का वफादार हूं या उस पार्टी का मैं बड़ा सिपाही हूं और उसका वो हूं। वहां उनका नेगेटिव जा रहा है। जो हम जैसे लोगों का भी समर्थन मिलता, वहां जाके हम थोड़ा ठिठक के रुक गए कि भैया ये तो उसी लाला के साथ है जिस लाला को अभी प्रतिज्ञाओं में छोड़ा और जो लाला इनके लिए एक शब्द नहीं कह रहा और अगले दिन रात को गुजरात पहुंच के वो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण चिल्ला रहा और हनुमान का कट्टर भक्त बता रहा है। जिनको आप छोड़ने की बात कर रहे हो उनको पकड़ने की बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं कृष्ण के दिन पैदा हुआ, जन्माष्टमी के दिन मैं इनको कृष्ण को भक्त, मेरे को कृष्ण कहते थे घर वाले। तो जिनके खिलाफ आप प्रतिज्ञाएं ले रहे हो, आपका लाला जिस पार्टी में हो वो लाला उसका समर्थन कर रहा है। तो इसलिए ये कंट्राडिक्शन नहीं चलेंगे। आप खुलकर के सामने आओ, पूरा समाज आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन आपका जो एक स्टेटमेंट है, बहुत सारे हमारे जैसे लोगों को आपके पास आपके इस युद्ध में आने से रोक दिया कि आप उनके वफादारी, उनकी पार्टी की और उनकी वफादारी की आप बात कह करके आपने पूरे आंदोलन को तकरीबन बहुत नुकसान पहुंचाया। गौतम जी की 22 प्रतिज्ञा लेते ही लोग सड़कों पर नजर आने लगे, लोग उसमें उनका विरोध करने लगे। क्या लगता है कि संविधान खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है? नहीं, देखो ना तो उनका वो हिंदुत्व तो खतरे में है, ना संविधान खतरे में है। सवाल इस बात का है कि इनको एक पॉलिटिकल माइलेज लेना था दोनों पार्टियों को, दोनों नेताओं को। और दूसरी बात ये कि आप ये मत सोचो ना एक ही तरफ लोग निकले, दूसरी तरफ पूरे देश में हजार लोगों ने, कल लखनऊ में भी लोग आ गए सामने, वकील हमारे आ गए सामने कि हम भी प्रतिज्ञाएं लेंगे, उखाड़ लो, हमारा जो करना है कर लो। सारे लोग आ रहे हैं ना आपके समझ। देखो ये तो कंट्राडिक्शन लड़ाई होगी, ये तो लड़ाई होगी और आपको लड़ना पड़ेगा। तो उनको तो चाहिए पॉलिटिकल माइलेज की, देखो क्योंकि हिंदूवाद फैलाना है। देखो जी इस आदमी ने हमारे हिंदुओं का, वो देवी देवताओं का अपमान कर दिया। ये अपमान तो भैया अपमान नहीं है, तो बाबा साहब ने 1956 में लिखी हुई है। जिसने इस देश का संविधान बनाया, जो संविधान दाता है, ये सिस्टम दाता है, उसने पहले ही लिख दिया कि भाई ये 1956 में, तो ये कोई नई चीज थोड़ी है। ये तो तब होती कि कोई नई चीज, ये गौतम जी या जो 10,000 लोग 20,000 लोग जो शपथ ले रहे थे वो कोई नई चीज लेकर के आते। तो इसलिए क्योंकि जो नई चीज हम यहाँ बोलने वाले हैं 6 दिसंबर को यहाँ पर हम बोलेंगे जंतर मंतर पे बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे, वो 23वीं शपथ लेंगे कि अब हम इन मनोवादी नेतृत्व वाली पॉलिटिकल पार्टियों के ना सदस्य रहेंगे, ना इनको वोट करेंगे, ना इनके मंत्री रहेंगे, ना इनके टिकट पे लड़ेंगे। हम अपना खुद का अपना अस्तित्व बनाएंगे, अपना बहुजन अनार्य समाज का एक अपनी शक्ति बनाएंगे और आने वाले 2024 में बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 22 प्रतिज्ञा लेके इतना हड़कंप मच गया, 23वीं प्रतिज्ञा से क्या होगा देश में? नहीं, बिल्कुल वो मतलब पॉलिटिकल राइट है। मैं कह रहा हूँ करना ना जो करना है, वो तो क्रेडिट राइट थी, मैं तो नहीं ला रहा हूँ। और बाबा साहब का वो सपना था और कांसीराम जी का, मान्यवर कांसीराम जी का और बाबा साहब का सपना था, वो 23वीं प्रतिज्ञा हम यहाँ पढ़ेंगे। 22 तो पढ़ ली उन्होंने, उसी में इतना हड़कंप मच गया। अब 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे हम यहाँ खड़े होकर के जंतर मंतर पे 23वीं प्रतिज्ञा लेंगे और हम लड़ेंगे, पूरी खुल के लड़ेंगे। हमें मनुवादियों का नहीं चाहिए मंत्री पद, भाई रख ले अपना। हमें तुम्हारी पार्टियां नहीं चाहिए, तुम्हारी सदस्यता नहीं चाहिए। तुम 1.5% और मैं 25%, तो भाई 1.5% की सरकार होनी चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, या 1.5% की। हम 1.5% के लालाओं को, बड़ियों को जा के कह रहे हैं प्रधान जी और अध्यक्ष जी और फलाने जी और मुख्यमंत्री जी, तो हमारी गलती है। इस समय स्टैंड लेना चाहिए था राजेंद्र पाल गौतम जी को, जिस तरह से वहां पर किया। तुरंत आगे बोलते, पकड़ भाई मनुवादी अपनी पार्टी और पकड़ अपना मंत्री पद, और अब अपने लोगों को आह्वान कर देते कि आज के बाद इन पार्टियों में कोई सदस्य नहीं रहेगा, कोई इनको वोट नहीं करेगा, कोई इनके चुनाव पे नहीं लड़ेगा। आओ हम अपना 35 करोड़ लोग अपनी शक्ति बनाएंगे और हम इस देश को अनार्य भारत बनाएंगे। जैसा कि भी आपने कहा कि 23वीं प्रतिज्ञा आप दिसंबर में लेंगे, क्या लगता है कि आपको FIR से डर नहीं लगता? FIR हो गई आपके खिलाफ। अरे सर, यहाँ लोगों ने जान दे दी, फांसी पे चढ़ के कुर्बानियां दे दी। अब FIR से क्या डर होगा? जेल जाने से क्या डर होगा? होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और लंदन थोड़ी ले जाएंगे, हम तो कह रहे हैं ले जाओ ना भाई। देश दुनिया जब आप हमारे अरेस्ट करोगे, हमारे खिलाफ FIR करोगे, और जब चर्चाएं होंगी तो हम तो चाहते हैं ना कि वो जाए वहां पर, इंग्लैंड तक जाए। जो लोग तुम्हें शासन दे गए थे, तुम्हें जो भगत सिंह ने कहा था कि ये जो कांग्रेस के हिसाब से अगर आजादी मिल रही है, ये पावर ऑफ ट्रांसफर हो रहा है, इसमें सिर्फ चेहरे बदलेंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी। गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, उनकी जगह देसी भूरे अंग्रेज बैठ जाएंगे। तो इन भूरे अंग्रेजों की करतूत जानी चाहिए
कि आज देश के गणतंत्र को 75 साल हो गए, भारत का संविधान लागू हुए, इस देश का गणतंत्र हुए, इस देश के SC STs की, इस देश के सफाई कर्मचारियों की, इस देश की उनकी हालात क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, उस पर समीक्षा होनी चाहिए। बताओ कि पूरी दुनिया को, यूनाइटेड नेशन को पता चलना चाहिए, ILO को पता चलना चाहिए, पूरी दुनिया की कंट्रियों को पता चलना चाहिए। करो गिरफ्तार, हमें मारो गोली और हमें हमारे ऊपर FIR दर्ज करो, और हम कहेंगे कि इनके मेंबर नहीं रहना, इन पार्टियों के इनको वोट नहीं करना, किसी हालत में नहीं करना। जो तुम्हें करना है FIR करो, गोली मारो, फांसी पे चढ़ाओ, हम तैयार हैं, पूरी शक्ति के साथ तैयार हैं। 6 दिसंबर को हम यहाँ पर जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। क्या लगता है इस तरीके से ये घटना घटी है और लोगों ने जो हमला किया है राजेंद्र पाल गौतम पे, ऐसा नहीं लगता आपको कि क्या ये संविधान पर हमला है? नहीं, पूरा संविधान पे, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पे है, क्योंकि मेरा संविधान ही कहता है ना भाई, हमें बोलने की आजादी आर्टिकल 19 देता है ना, हमें अपने एक्सप्रेशन ऑफ, हमारी आजादी स्वतंत्रता जो इंडिपेंडेंस देता है हमें बोलने की, अपनी बात व्यक्त करने की। और जबकि उन्होंने तो अपनी बात नहीं कही, उन्होंने तो वो बात कही जो बाबा साहब 1956 में कह गए, 22 चीजें वही दोहराई है, उन्होंने अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं लगाया उसमें। तो पहली बात तो ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। जो लोग वहां पर आए थे उनके घर पे उनके खिलाफ देशद्रोह का संविधान विरोधी धाराओं के अंदर उनके खिलाफ केस बनना चाहिए, उनको ढूंढ करके छांट के उनको जेलों में डालना चाहिए। जो गए वहां पर अगर आपको जाना था तो आप पुलिस में जाते, आप FIR लिखाओ ना, आप कि भाई इस तरह का इवेंट हुआ, आप FIR लिखाओ, आप ही जाकर के आप सारे के सारे फैसले कर लोगे। और अगर आपको प्रदर्शन धरना करना जंतर मंतर पे करो, हम भी तो आगे करते हैं ना। तो तुम किसी के घर जाकर के कैसे होते, उनके घर पे हमला है, इनके खिलाफ राजेंद्र पाल गौतम जी को, उनके बच्चों को, बीवी बच्चों को, इनके विरुद्ध जो लोग आए थे प्रदर्शन पे, उनकी कड़ी धाराओं में FIR दर्ज करा करके और काउंटर अटैक करना चाहिए उनको।